हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विजन क्विज कॉन्टेस्ट विजन क्लास से जो बिसाई मोड़ है उसके द्वारा समान ज्ञान प्रतियोगिता करवाया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन रोशन सर करते हैं। प्रत्येक वर्ष तुलसी पूजन दिवस के अवसर पर समान ज्ञान प्रतियोगिता को करवाने का काम करते हैं, जिसमें अलग अलग क्लासेस से बच्चे शामिल होते हैं। वैसे तो क्विज कॉन्टेस्ट करवाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन इस मुश्किल काम को भी हल करने का काम रोशन सर करते हैं और हर वर्ष से करवाने का काम करते हैं। आप लोग अलग अलग दिखा रहे हैं कि किस तरह से कम व्यवस्था में भी, कुछ भी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, किस तरह से टप्पर पर बैठा करके सारे लोगों का एग्ज़ाम लेने का काम करते हैं कम सुविधा में, जो कि इनके हौसला को सैल्यूट किया जा सकता है। अलग अलग रूम को आपको दिखाते हैं किस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं कम व्यवस्था में भी। आप देख सकते हैं कि रोशन सर खुद अपने हाथों से बच्चों को रफ को बांटने का काम कर रहे हैं। बार बार आपको बोल रहे हैं कम व्यवस्था में इस तरह से समान ज्ञान प्रतियोगिता को कराने का काम जो है कि रोशन सर हर वर्ष करते हैं। अब देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बच्चे जो है कि टप्पर पर बैठ करके एग्ज़ाम को दे रहे हैं और कम व्यवस्था में इस प्रतियोगिता को करवाया जा रहा है, ताकि बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है, जो हौसला है, उनको निखारा जा सके। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे ही क्लास के एक स्टूडेंट हैं सत्यम, जो कि यहाँ पे गार्डिंग करने का काम कर रहे हैं। और जो प्रतियोगिता होता है इसमें हम लोग स्टूडेंट से ही गार्डिंग करवा करके और अच्छा प्रतियोगिता को बनाने का काम करते हैं। और जो प्रतियोगिता होता है इसका उद्देश्य यही रहता है कि जो बच्चे के अंदर निखार है, जो उनके अंदर क्वालिटी है, उसको एक स्टेज पर लाया जा सके, ताकि बच्चे में प्रतिस्पर्धा पैदा हो। देख सकते हैं कि शंभू जी हैं, जो कि हमारे स्टूडेंट हैं, यहाँ पे गार्डिंग करने का काम कर रहे हैं। तो आपको गार्डिंग करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। क्या इस तरह के जो प्रतियोगिता होता है उससे विद्यार्थियों को फ़ायदा होता है? होता है सर। होता है। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर। आप लोग जो है कि यहाँ पे प्रतियोगिता दे रहे हैं और काफ़ी कम व्यवस्था में दे रहे हैं, कि आप लोग को किसी तरह से परीक्षा देने में दिक्कत हो रही है? नहीं, बच्चे काफ़ी खुश हैं। और देखिए बच्चे के अंदर एक हौसला है, जो कि एक साधारण से व्यवस्था में भी टप्पर पर बैठकर भी अपने जज्बा को मेहनत कर रहे हैं, ताकि एक प्रतिस्पर्धा पैदा हो और मेहनत के द्वारा जो मेहनत कर रहे हैं उनका एक चार चांद लग सके। यहाँ पे भी जो गार्डिंग करने का काम कर रहे हैं मनीष जी कर रहे हैं, जो कि हमारे आईसी के स्टूडेंट हैं और इस प्रतियोगिता को यहाँ पे गार्डिंग कर रहे हैं। यहाँ भी देख रहे हैं कि टप्पर है। आपको बार बार बोल रहे हैं कि हर जगह बच्चे कम सुविधा में प्रतियोगिता को दे रहे हैं और एक संघर्ष कर रहे हैं एक दूसरे बच्चे से आगे निकलने का। और जो प्रतियोगिता है इसका यही उद्देश्य होता है कि उनके अंदर जो क्वालिटी है वो बाहर आ सके, क्योंकि इसमें अलग अलग कोचिंग के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और अपने आप को जानने का मौका मिलता है। क्या मिस जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा, आप लोग परीक्षा दे रहे हैं, आप लोग को किसी तरह का दिक्कत हुआ? नहीं, तो बच्चों को किसी तरह से दिक्कत नहीं है। देखिए किस तरह से बच्चे जो हैं कि फर्श पर बैठ करके और परीक्षा को दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे के अंदर काफ़ी उत्साह है कि नहीं, हमको एग्ज़ाम को देना है, प्रतियोगिता को देना है और अपने आप को निखारना है। और इस तरह का प्रतियोगिता काफ़ी अच्छा होता है। देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे एग्ज़ाम यहाँ पे दे रहे हैं। आप लोग को किसी तरह की दिक्कत एग्ज़ाम देने में? किसी तरह का दिक्कत नहीं। बस हम लोग का यही उद्देश्य रहता है कि बच्चों को दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हम लोग के पास जो व्यवस्था रहता है उसी व्यवस्था में हम लोग प्रतियोगिता को करवाते हैं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे का जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है उसके अंदर, उसको हम लोग निखारने का काम कर सकें। सुविधा मायने नहीं रखता है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से बच्चे जो है कि एग्ज़ाम दे रहे हैं इतना कम सुविधा में। देख सकते हैं। चलिए, कुछ बोलना चाहेंगे? देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से बच्चे जो हैं कि बिना टप्पर के भी एग्ज़ाम को देने का काम कर रहे हैं। बस एक बच्चे के अंदर हौसला है कि नहीं, हमको प्रतियोगिता को देना है, अपने प्रतिभा को निखारना है, क्योंकि अलग अलग कोचिंग के इसमें बच्चे शामिल होते हैं। हम लोग के पास जो व्यवस्था होता है उसी में हम लोग प्रतियोगिता को करवाते हैं। क्या आप लोग को किसी तरह की परीक्षा देने में दिक्कत है? नहीं। अब आप देख सकते हैं वहाँ तक तो आप लोग कम से कम घर था। बार बार बुला रहे हैं कि देखिए किस तरह से कम व्यवस्था में हम लोग प्रतियोगिता को करवाने का काम करते हैं। और ये हमारे रोशन सर हैं, जो कि विजन क्लासेज को चलाते हैं बिसाई मोड़ के पास, और हर वर्ष यूनिवर्स क्लासेज चलाते हैं
लेकिन रिवर्स क्लासेस चलाते हैं बिसाई मोड़ के पास। और पिछली बार भी करवाए थे, उससे पहले भी करवाए थे। हर मतलब कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के अवसर पर प्रतियोगिता को कराने का काम करते हैं। तो रोशन सर, इस प्रतियोगिता को क्यों करवाते हैं आप? देखिए, इस क्षेत्र में जब हम पहली बार आए 2016 से 17 से, तो देखें कि इस क्षेत्र में जो खंभा बिसाई जो क्षेत्र था, इसमें बहुत शिक्षा का अभाव था। शिक्षा के अभाव में इस क्षेत्र में 1-2 ऐसे पुरानिया जो थे, उन लोग पढ़ा पाते थे पर इस सब सब्जेक्ट लेकर नहीं आ पाए थे। उन लोग बहुत पुराना टीचर थे। पर हम लोग जब एक गठित किए, जब इस क्षेत्र में आए, तो देखे कि शिक्षा का अभाव के कारण जब से आए हैं तब से देखे कि बैरिया क्षेत्र डेवलप था। क्षेत्र में पढ़ाई के लेकर के, या चरण क्षेत्र था, बहुत अच्छा रहा। अंकुड़ा क्षेत्र है, नज़दीकी बाज़ार, बहुत अच्छा रहा। पर इस क्षेत्र जो था मेरा मतलब 10 गो गाँव के, इस क्षेत्र में उन लोग शिक्षित नहीं कर पा रहे थे। पर हम आए, देखें कि बहुत शिक्षा की कमी है। पर हम लोग 2-4 गो मिल करके टीचर पहली बार खोल लें और आज तक संस्था चलाएं। और देखिए, प्रतियोगिता की बात रहा तो प्रतियोगिता इसलिए कराया जाता है और करा रहे हैं कि मतलब डायरेक्ट देखिए, OMR जो होता है 8 क्लास तक, 9th क्लास तक बच्चा नहीं भर पाता है। जब यही 10th में जाता है, अब बिहार बोर्ड में घुस जाता है, तो नहीं जान पाता है कि कैसे OMR को भरना है। ठीक है, तो इसको में हम लोग को जानने के लिए भी मिलेगा और कुछ 100 प्रश्न रहते हैं, उसमें हल करने के लिए भी जान जाते हैं कि किस प्रकार से हल किया जाता है। बहुत अच्छा, आप काफ़ी अच्छा सोच लेकर के चल रहे हैं ताकि हमारा क्षेत्र विकास हो। और आने वाले समय में क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं कंपटीशन का सामना करना है, तो अभी से इनके अंदर एक जानकारी मिले कि किस तरह से प्रतियोगिता होता है और अपने आप को निखारने का मौका मिलता है। काफ़ी आपका सोच है। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रतियोगिता इस तरह से करवा करके लोग पैसा कमाते हैं। क्या इसमें पैसा कमाया जाता है? नहीं, ऐसा अगर जो सोचते हैं वो तो खैर गलत सोचते हैं। क्योंकि अभी तो फिलहाल आज परीक्षा हो रही है, अगर हम लोग जोड़ेंगे तो घर से बहुत लगाया जाता है। सोचने वाले तो सोचबे करेंगे। कितना कम से कम लगाना पड़ता है? देखिए, अभी तो काउंटिंग नहीं किया है, पर इसमें 10,000-12,000 से कम नहीं लगेगा। मेरे अपना संस्था से। काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि आप एक छोटा सा क्लासेज में हर साल 10,000-12,000 रुपये अपना पैकेट से खर्च करते हैं बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए। प्लस में 1 महीना मेहनत करना होता है, क्योंकि हम भी प्रतियोगिता को करा कर देखें, काफ़ी मेहनत करना होता है। लेकिन उंगली उठाने वाले लोग तो उठाते रहते हैं। इससे बच्चों का काफ़ी फ़ायदा है क्योंकि अपने आप को निखारने का मौका मिलता है। और काफ़ी अलग अलग क्लासेज के बच्चे होते हैं और जिनको शील्ड मिलता है, उनके अंदर उत्साह पैदा होता है कि नहीं, हमको और आगे मेहनत करना है, हमको और उठाना है। और जिनको नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं, उनको होता है कि नहीं, को मेहनत करना है, कहाँ कमी रह गया, और उस कमी को निखार करके हमें आगे बढ़ना है। तो प्रतियोगिता बहुत अच्छे करा रहे हैं, इसी तरह से कराते रहिए। हम आपके हौसला को सलाम करते हैं। और देखिए किस तरह से कम व्यवस्था में लिया जा रहा है, कोई ज़्यादा नहीं है। जितना पैसा है उसमें, क्योंकि इसमें शील्ड भी खरीदना होता है, बच्चों का जो OMR होता है उसको तैयार करवाना होता है, कॉपी को तैयार करवाना होता है, स्टेज बनवाना होता है। आपको दिखाएंगे आगे, स्टेज भी बनाया हुआ है। तो काफ़ी इसमें पैसा खर्च होता है, मेहनत होता है, और उसके बाद इस तरह के प्रतियोगिता को करवाया जाता है। तो इस तरह के जितने भी क्लासेस चलवा रहे हैं छोटे छोटे जो देहात एरिया में, उनको हम यही कहना चाहेंगे, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी अपने क्लासेज में प्रतियोगिता को कराएं और बच्चों को भाग लिवाएं, ताकि बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है वो निखरे। और बच्चों को आने वाले समय में कहीं ना कहीं कंपटीशन का सामना करना ही है, तो अभी से इनको जानकारी मिलता रहे। तो बच्चों से एक बार पूछना चाहेंगे, आप लोग को किसी तरह का परीक्षा में दिक्कत हुआ? आप लोग को नीचे टपर पर बैठा करके परीक्षा दिवाया जा रहा है, कोई दिक्कत? बस यही होना चाहिए, कहीं भी बैठ कर दें, ठीक है। बस हम लोग को मेरिट को बाहर निकालने का काम करना है। तो अब आपको आगे स्टेज पर दिखाएंगे, यहाँ तक दिखा दिए कि किस तरह से बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। चलिए आप लोग इस वीडियोज़ को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपको स्टेज का प्रोग्राम दिखाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।